अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास मैट्रिक की इंग्लिश से जो फर्स्ट पोएम है ट्राई अगेन, उसका टेक्स्ट अलॉन्ग विद उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट स्टैंजा है। टिज अ लेसन, ये जो वर्ड है टिज, ये रिस्पेक्टेड पोइट्स ने इट इज को टिज बना दिया है, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो इट इज भी हो सकती है और टिज भी हो सकती है। तो हम पढ़ेंगे, टिज अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear, try again. अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ये सबक है जिस पर तुमको तवज्जो देनी चाहिए। वो सबक क्या है? फिर से कोशिश करो। अगर तुम पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते तो फिर से कोशिश करो, फिर तुम्हारी हिम्मत जाहिर होना शुरू हो जाएगी। अगर तुम कोशिश करने में साबित कदमी दिखाओगे तो तुम फतह हासिल कर लोगे। नाकामी से कभी मत डरो और फिर से कोशिश करो। अब हम फर्स्ट स्टैंजास के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, थिस ये बेसिकली एक न्यू फॉर्म है, एक न्यू शेप है इट इज की। इसे हम डिस्टॉर्टेड लैंग्वेज भी कह सकते हैं, एब्रोगेशन ऑफ लैंग्वेज भी कह सकते हैं, और न्यू स्टाइल ऑफ पोइटिकल डिक्शन भी कह सकते हैं। इट इज, और इसका मतलब है ये है। नेक्स्ट जो वर्ड है डिफिकल्ट वो है हीड। हीड का मतलब होता है फोकस ऑन समथिंग और पे अटेंशन टू समवन और समथिंग, मतलब किसी को तवज्जो देना, किसी को तवज्जो देना। नेक्स्ट वर्ड है सक्सीड। सक्सीड का मतलब है कामयाब होना, कामयाब होना। नेक्स्ट वर्ड है करेज। प्रोनाउंस करें, करेज। करेज का मतलब है हिम्मत या हौसला, हिम्मत या हौसला। नेक्स्ट वर्ड है परसवियर। परसवियर, परसवियर। परसवियर का मतलब होता है साबित कदम। साबित कदम एक ऐसे इंसान को आप कह सकते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअसली अपना काम करता है और बगैर किसी नाकामी के डर से, बगैर किसी मुश्किल के डर से वो अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ता जब तक वो मंजिल पर या फतह हासिल नहीं कर लेता। ऐसे शख्स को हम कहते हैं परसवियर। नेक्स्ट जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है कंकर। कंकर का मतलब है विन, मतलब फतह हासिल करना। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। ये सेकंड स्टैंजा है। Once or twice though you should fail, if you would at last prevail, try again. If we strive, 'tis no disgrace, though we did not win the race. What should you do in that case? Try again. Repeat करता हूं थोड़ा speedily. Once or twice, though you should fail, if you would at last prevail. If we strive, 'tis no disgrace, though we didn't win the race. What should you do in that case? Try again. अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। एक बार या दो बार अगर तुम नाकाम हुए तो क्या हुआ, मगर तुमने आखिरकार फतह पाली, फिर से कोशिश करो। अगर हम कोशिश करते हैं तो यह बेइज्जती नहीं है। क्या हुआ अगर हमने दौड़ नहीं जीती, तो ऐसी सूरत में तुम्हें क्या करना चाहिए? फिर से कोशिश करो। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं स्टैंजा के अंदर। तो फर्स्ट वर्ड जो है वो है
ट्वाइस, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है दो बार, फॉर टू टाइम्स। नेक्स्ट वर्ड है प्रीवेल, प्रीवेल, प्रीवेल का मतलब होता है छा जाना। जैसे हम कहते हैं डार्कनेस प्रीवेल्स और इवनिंग इज प्रीवेलिंग राइट नाउ। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब है कोशिश करना। नेक्स्ट वर्ड है डिसग्रेस, डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब होता है इंसल्ट या बेइज्जती। नेक्स्ट वर्ड है केस, केस का मतलब है सूरत हाल होना। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ जाते हैं और उसे पढ़ते हैं। इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, ट्राई अगेन, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई अगेन, ऑल दैट अदर folk कैन डू, why with patience shouldn't you, only keep this rule in view, try again। थर्ड स्टैंजा को रिपीट करते हैं थोड़े स्पीडीली। इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, ट्राई अगेन, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई अगेन, all that other folk can do, why with patience shouldn't you, only keep this rule in view, try again। मैं अक्सर बेशतर स्टूडेंट से कहा करता हूं कि जो पोइट्री है उसे हमेशा एक रिदम पर पढ़ें, आपको इसका टेक्स्ट याद हो जाएगा। अगर आपने रेफरेंस देना है तो ये चीजें एक रिदम के साथ आपकी मेमोरी में एक महफूज याददाश्त बन जाएंगी। अगर रिदम में नहीं पढ़ेंगे, एक वजन पे नहीं पढ़ेंगे, तो ये चीजें आपको कोट करने के लिए याद नहीं रहेंगी। अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, पढ़ते हैं। अगर तुम्हें अपना काम मुश्किल मालूम होता है तो फिर से कोशिश करो, वक्त तुम्हें इसका इनाम देगा, फिर से कोशिश करो। जब दूसरे तमाम लोग इस काम को कर सकते हैं तो तुम्हें सब्र के साथ इसे क्यों नहीं करना चाहिए। सिर्फ इस कायदा या उसूल को मद्देनजर रखो और फिर से कोशिश करो। डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। हार्ड, हार्ड, हार्ड का मतलब होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, मुश्किल। नेक्स्ट वर्ड है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, इनाम, प्राइज। नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है फोक, फोक, फोक बेसिकली कहते हैं पीपल को, लोगों को, ह्यूमन बींग्स को। नेक्स्ट वर्ड है पेशेंस, पेशेंस, रिपीट करें, पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है सब्र। नेक्स्ट वर्ड है इन व्यू, इन व्यू, इन व्यू का मतलब है सामने रखना, किसी चीज पर ध्यान रखना, किसी चीज को मद्देनजर रखना। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो लेक्चर जो ट्राई अगेन पोएम के टेक्स्ट अलोंग विद ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल था, एंजॉय किया होगा और आपको टेक्स्ट अलोंग विद ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। लास्ट पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखते रहें और लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।